हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक बाय रिवीजन। जिसमें आज का टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट अर्थात भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में संकलित किया गया है। ये आपके टॉपिक वाइज रिवीजन इंडियन ज्योग्राफी का आने वाले एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस प्री 2025, आरओआर हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, टीचिंग हो, टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्जाम है, उसके लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। आप अदर वीडियोस भी चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट आपके 27 अप्रैल 2025 को बीपीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उन्हें आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित रिवीजन करना है, तो ऑलरेडी चैनल पर 2 मैराथन आपकी उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, लैटिन, फारसी या मंदारिन? तो आपके मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो वो शब्द है आपका मौसम। मौसम का क्या अर्थ होता है आपके अरबी भाषा में? तो इसका अर्थ होता है आपका मौसम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसने किया था? अलबरूनी, अलमसूदी, हैकल या अलंक देसी? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भारतीय मानसून का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, अलमसूदी ने किया था। अलमसूदी ने ही बताया था कि भारत में जो वर्षा का पैटर्न है, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कितने समय में होती है, कब आती है, तो ये सब का वर्णन अलमसूदी ने अपनी किताब में किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रस्तावना किसने दी थी? भारतीय योजना आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रस्तावना किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, भारतीय योजना आयोग। लेकिन भारतीय योजना आयोग को अब एवलाइज्ड कर दिया गया है, किससे परिवर्तित कर दिया गया है? तो 2015 में आपका नीति आयोग से इसे बदल दिया गया है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन आते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग, तो आप ऑप्शन में नीति आयोग टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका नीति आयोग नहीं दे रखा है, भारतीय योजना आयोग दिया है, तो ऑप्शन नंबर वही सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? अरावली, पश्चिमी तट, शिवालिक, गारो, खासी या जयंतियाँ? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, किसके सहारे आपकी पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, अरावली पहाड़ियों के सहारे आपकी पर्वतीय वर्षा नहीं होती। अरावली पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपकी राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान के साथ साथ आपका जो बेस्ट एमपी है उसका भी पार्ट कुछ आता है, ऐसे ही आपका हरियाणा का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। तो जो आपकी मानसूनी जो हवाएं हैं केरल से एंट्री करती हैं, जैसे मान के चलिए कि ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, इनके सहारे आपकी जो यहाँ से निकल जाती है एयर, ठंडी हवा, और यहाँ से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बारिश ये पुट अप डाउन नहीं करती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। अरावली पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक हैं, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। भारत में अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। 20 से 25%, 15 से 20%, 15% से कम या 30% से अधिक? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये पूछ रहा है कि भारत में आपकी जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, 30% से अधिक। अब यहाँ पे जो अकालग्रस्त क्षेत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं भारत में? निम्न तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। तो जो आपका एमपी का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है आपका, इसी प्रकार आपके ओडिशा का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 30% से अधिक आपके वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या फिर गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा फैक्टर भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून परिवर्तन में कोई अपना इफेक्ट नहीं छोड़ती है, जबकि आपकी अल नीनो, जेट स्ट्रीम और तिब्बत का पठार तीनों ही अपना प्रभाव डालते हैं भारतीय मानसून पर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, महाराष्ट्र, केरल या पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन किस राज्य में होता है। तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य में। मान के चलिए ये आपका यहाँ पर केरल राज्य पड़ता है। यहाँ से जो आपकी अरब सागर और हिंद महासागर से आपकी आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं सबसे पहले यहीं पर अपनी वर्षा करती हैं। ये वर्षा कब करती हैं? तो आपका पहले जो सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जो जून महीने का फर्स्ट वीक होता है, उसमें यहाँ पर ये एंट्री कर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, केरल राज्य। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो गर्मियाँ होती हैं ग्रीष्मकालीन में, मानसून के प्रवाह की सामान्य डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। कहाँ पर क्या होती है समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए ये केरल है आपका, और यहाँ पर आपका मानसून एंट्री कर रहा है, आपके किस महीने में करता है? जून महीने में एंट्री कर रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लूँ, इसको ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पर एंट्री करेगा, यानी पश्चिमी साउथ में, यानी दक्षिण पश्चिम में एंट्री कर रहा है, और ये आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में शीतकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शीतकालीन जो सर्दियाँ होती हैं उसमें आपकी डायरेक्शन क्या होती है। तो उसमें डायरेक्शन होती है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, जबकि यही डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी किसमें? ग्रीष्मकालीन के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का वर्षण करते हैं, जिसके प्रवाह कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए। ग्रीष्मकालीन ऋतु की बात की जा रही है, जहाँ पर आपका उच्च ताप, निम्न दाब कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? आपका हिंद महासागर में क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण आपकी हवाएं आपके किस भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। उनकी डायरेक्शन क्या होती है? तो उनकी डायरेक्शन होती है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे सूखा स्थान है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मुंबई, लेह, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर सबसे सूखा स्थान आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, लेह। लेह आपका कहाँ की राजधानी है? तो ये आपकी लद्दाख की राजधानी है आपकी। यहाँ पर आपकी लेस देन कितनी बारिश होती है आपकी? तो लेस देन 10 डिग्री बारिश आपकी 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सबसे भारत का सूखा स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत की उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के लिए आधार रूप से मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 21 डिग्री सेंटीग्रेड,
18 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्वेश्चन को मान के चलना है कि जो उष्णकटिबंधीय है और उपोष्णकटिबंधीय है उसका जो विभाजन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जनवरी के समताप रेखाओं में, यानी जनवरी का महीने है उसमें कौन सी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 18 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र, अंडमान द्वीप, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश। अब ऐसा क्यों होता है? तो मान के चलिए राजस्थान कहाँ है आपके, ये भारत है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब वहाँ पे मिट्टी है। मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या करती है, दिन में तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि जब नाइट हो जाती है तो वो क्या करती है, उस हीट को रिलीज कर देती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, कम टेम्परेचर हो जाता है। तो दिन में सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है, जबकि नाइट में सबसे लो टेम्परेचर रहता है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतरों से ही कहते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि नाइट में यहाँ पे जो टेम्परेचर हो गया, मान के चलिए 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो कितना होगा, लगभग 42 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। इसे ही कहते हैं दैनिक तापांतर। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में, तो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो तमिलनाडु राज्य है आपका, वहाँ पर सामान्य रूप से कब बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, नवंबर दिसंबर में। भारतीय मानसूनी भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है, इसका क्या कारण है? स्थल समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, तापमान की अति एक समानता या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन अंकित करता है, इसका कारण क्या है कि मौसम में परिवर्तन होता रहता है, इसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, इसका क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनके समुद्र से दूरी, शिमला से बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो अमृतसर शहर है वो कहाँ पर, पंजाब में है, जबकि शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में एक ही अक्षांश पर स्थित है। उसके कारण भी उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, इसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, उनकी समुद्र से दूरी। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का वेसन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्षेत्र है मानसून की अरब सागर की शाखा से प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ वेसन। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या कह रहा है ये, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है, केरल राज्य है और ये अरब सागर है आपका, यहाँ से आपका मानसून एंट्री करता है। यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल है, सॉरी अरावली पर्वत श्रेणी है आपकी। तो यहाँ से जो आने वाला पानी क्या होता है कि केरल में एंट्री किया, अपनी यहाँ पे बर्फबारी करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पश्चिमी तट वगैरह हैं। तो एक आपकी शाखा ऐसे निकल जाती है, दूसरी शाखा ऐसे निकल जाती है, यानी जो छत्तीसगढ़ का एरिया है ये वाला, ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है यहाँ पर आपकी वर्षा बहुत कम हो पाती है या वर्षा यहाँ पे हो ही नहीं पाती है, इस वाले से, किससे, जो अरब सागर की शाखा से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। मानसून का निवर्तन अंकित करता है? साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव स्थिति, स्थल पर तापमान में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका मानसून का निवर्तन अंकित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा।
मानसून का निवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जो मानसून है आपका रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न किस महीने के अंतर्गत होता है आपका, तो ये आपके अक्टूबर नवंबर में आपका रिटर्न होता है। तो यहाँ पर आपके आकाश साफ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में जो प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है, और तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मानसून का लौटना ही क्या कहलाता है, मानसून का निवर्तन कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारत में सामान्य रूप से किन महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है, मार्च अप्रैल, जून सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, सॉरी किन महीनों में होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, जून और सितंबर में। सबसे अधिक मात्रा जो वर्षा होती है वो किससे होती है, तो आपकी जो मानसून होता है, दक्षिणी पश्चिमी प्रभाव होता है, उससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उससे कितनी परसेंट बारिश होती है, लगभग 92% बारिश होती है आपकी किससे, भारतीय मानसून से, जिसका क्या नाम है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इससे आपकी लगभग 92% बारिश होती है, और 92% में भी सबसे अधिक कब होती है, तो वो जून और सितंबर में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उत्तर पूर्व मानसून की बात की जा रही है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, तमिलनाडु। मान के चलिए कि ये जो तमिलनाडु का एरिया है वो ये वाला एरिया है आपका। उत्तर पूर्वी मानसून की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी आपकी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। जबकि आपका जो भारतीय मानसून है केरल वाला, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून है, वो यहाँ से एंट्री करता है। तो ये जो इतना क्षेत्र बच जाता है यहाँ पर, ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है उससे बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए उत्तर पूर्व जो मानसून है उससे ये अधिक वर्षा प्राप्त करता है। किन महीनों में प्राप्त करता है, तो ये नवंबर दिसंबर में सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में किस में अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए। यहाँ कह रहा है कि किन राज्यों में किस में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, किस राज्य में होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में रीजन क्या है बारिश का होने का, समझ लीजिए ध्यान से। मान के चलिए ये भारत का मैप है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसकी डायरेक्शन आपके उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो इसका मतलब है यहाँ से भी आपकी बारिश होगी यहाँ पर, और जबकि बे ऑफ बंगाल से उठने वाले उत्तर पूर्वी मानसून, उससे भी आपकी बारिश होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होने का रीज़न यही है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की भी बारिश यहाँ होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून की भी बारिश सबसे अधिक यहाँ पर होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में दोनों की ही बारिश होगी, इसलिए यहाँ पर औसत वार्षिक भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। आम्र वर्षा संबंधित है, आमों की बौछार से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझो। आम्र वर्षा से संबंधित क्या है आपका यहाँ पर, तो आमों की जो बौछार है या टपकना है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, आम की फसल। ये आपका वर्ड कहाँ के लिए है, तो ये वर्ड आपका तमिलनाडु के लिए है। क्योंकि आपकी जो तमिलनाडु है वहाँ पर कब बारिश होती है आपकी, तो नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या मौसम गर्म रहता है। इससे आपकी आम की जो फसल है वो अच्छी होती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, लेह, जैसलमेर, मौसिनराम या फिर बीकानेर। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, मौसिनराम। मौसिनराम आपका कहाँ पर है, तो ये आपकी मेघालय का आपका क्या है,
मेघालय का एक शहर है। सबसे कम वर्षा वाला अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो वो होगी आपकी लेह में, और लेह कहाँ पर है आपका, ये लद्दाख में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 मौसिनराम। मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? लीजिए क्वेश्चन भी आ गया। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 मेघालय। मेघालय आपका राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है आपकी शिलोंग। सबसे अधिक बारिश यहाँ पर होगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर, सवाई माधोपुर, सोजात या बालोतारा? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पुष्कर की पहाड़ियों में जब बारिश होती है आपकी, तो बाढ़ कहाँ आ जाती है? तो बालोतोरा में बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। बालोतोरा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है आपका। अब पुष्कर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये भी आपकी राजस्थान में ही आपकी होंगी। यहाँ पर जब अधिक बारिश होती है तो उनसे बारिश आने वाला पानी से क्या बाढ़ आती है? बालोतोरा में सबसे अधिक बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कितने जिलों में क्रियान्वित की गई थी? 10, 17, 14 या फिर 21? तो भारत में आपके मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित की गई थी आपके 21 जिलों में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था यहाँ पे मरुस्थलीय विकास, जो आपका डेजर्ट है उसका विकास करना, एग्रीकल्चर के लिए कृषि भूमि में उसको कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बंगाल में खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से या लौटते मानसून से? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उत्तरी मैदान में आपकी बारिश हो रही है, किसमें? शीत ऋतु में बारिश हो रही है। वो किसके कारण होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगभग कितने डिग्री आपकी बारिश होती है? तो लगभग 3 डिग्री यानी 3 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ पे बारिश होती है आपकी। सॉरी, 3% है। क्या है आपका? लगभग 3% बारिश होती है यहाँ पे। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये होती है उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान का मतलब पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की तरफ इससे बारिश होती है, जहाँ पर शीत ऋतुओं में जो आपकी गेहूं की फसल होती है अच्छी उगती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा का क्षेत्र कर लीजिए। उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या बिहार? तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 पंजाब और तमिलनाडु। अब मान के चलिए कि तमिलनाडु में बारिश नवंबर दिसंबर में भी होती है, जबकि पंजाब में भी होती है, लेकिन दोनों के रीजन क्या हैं आपके? डिफरेंस हैं। पंजाब में बारिश होने का रीज़न क्या है आपकी शरतकालीन में? तो यहाँ पर होगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। जबकि आपके तमिलनाडु में बारिश होने का रीज़न क्या है? तो तमिलनाडु में बारिश होने का जो रीज़न है आपका, वो है आपका लौटता मानसून। तो दोनों के रीजन अलग हैं, लेकिन आपके शरतकालीन में वर्षा दोनों जगह होती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो जाड़े के मौसम में बारिश किस राज्य में होती है आपकी? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, तमिलनाडु। इस मौसम को, इस बारिश को हम क्या कहते हैं? तो आम्र बारिश कहते हैं या फिर आम्र वर्षा कहते हैं। कब होती है आपकी? तो ये नवंबर दिसंबर के महीने में होती है। रीजन क्या है इसका? तो रीजन है आपका लौटता मानसून। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 2014 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक विश्व प्रभावित हुआ था? यहाँ पर आपके तत्वों की जगह क्षेत्र कर लीजिए। कौन सा तट है आपका? ठीक है।
तो 2014 में आपकी जब सुनामी आई थी उससे सर्वाधिक कौन सा तट आपका प्रभावित रहा था भारत में? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा कोरोमंडल का तट। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। अब ये कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तो मान के चलिए ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है आपका, जहाँ पर ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको ही हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट कहते हैं। जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जो सीमा होती है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, उसे हम उत्तरी सरकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 2024 में आई सुनामी, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र कोरोमंडल तट था आपका। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर या विशाखापट्टनम? तो भारत में आपका जो सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ किस राज्य में है? तो ये आपके तेलंगाना की राजधानी है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो 2005 में आपकी भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? नई दिल्ली, जोधपुर, नागपुर या पुणे? तो जो आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना कब की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार 1 सही आंसर होगा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या लातूर? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है भारत में सबसे प्रथम, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। इसे लातूर में इसकी स्थापना की गई थी। लातूर कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आपदा से मतलब है यहाँ पे जैसे कोई भी सुनामी आ जाए, कोई भूकंप वगैरह आ जाए, तो उससे हम कैसे निपटेंगे, उससे होने वाली जो आपकी हानियाँ हैं उसको हम कब से कम डिमलाइज कर पाएंगे? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6 या 7? तो भारत को आपको भूकंपीय क्षेत्रों के अंचल में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 4 में इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो भूकंपीय जोखिम अंचल हैं, मतलब क्या हुआ, कहाँ पर सबसे अधिक आपके भूकंप आते हैं, उससे कब कहाँ आते हैं, उससे कम कहाँ आते हैं। इस प्रकार इनको हमें बांटा गया है, क्योंकि हम उसी तरह से अपनी जो आपदा प्रबंधन है ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देंगे कहाँ के कि कितने यहाँ पर इतना आपका भूकंप आते हैं, उनको कैसे हमें हैंडल करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भारत का सबसे बड़ा बाढ़-ग्रस्त जो राज्य है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। रीज़न क्या है यहाँ पे? तो एक नदी का नाम है जिसका नाम है कोसी। कोसी आपकी बिहार में सबसे अधिक आपकी जो बाढ़ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसको हम कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं, यानी सौरो ऑफ बिहार। अब ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर आपकी जो सबसे ज़्यादा रास्ता परिवर्तन करती है आपकी ये नदी। रास्ता परिवर्तन के कारण बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। बिहार की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी पटना। आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? नीतीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 बिहार। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो सबसे अधिक जो बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में आती है? तो वो है आपका पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे जिले की बात की जाती है कि सबसे अधिक किन से जिले में आपकी बाढ़ आती है, तो वो आती है आपके गोरखपुर में।
यहाँ पर क्या रीज़न है, तो यहाँ पर आपकी जो रामगंगा नदी है और जो अपनी गंगा नदी है, इन सब में पानी अधिक आता है वर्षा के कारण, जिससे कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में किस महीने में मानसून का प्रत्यावन शुरू हो जाता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर? यहाँ पर प्रत्यावन से मतलब है आपका लौटना स्टार्ट कर देता है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, अक्टूबर में। लेकिन अगर भारत में एंट्री कब करता है, तो भारत में मानसून आपकी एंट्री करता है जून के महीने में। किस राज्य से एंट्री करता है आपका, तो केरल राज्य से आपका एंट्री करता है, जबकि रिटर्न होता है आपका अक्टूबर से। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर पूर्व भारत में चलने वाली मानसून हवाएं कहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या भूमध्य महासागर? यहाँ पर जो उत्तर पूर्व है आपका, उत्तर पूर्व भारत में चलने वाली मानसून हवाएं कहाँ से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ग्रहण करती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से ये ह्यूमिडिटी प्राप्त करती हैं और ये आपके रिटर्न में बारिश करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में लगभग दक्षिण पश्चिमी मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 75%, 92%, 96% या फिर 80%? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग भारत में सबसे अधिक बारिश होती है। कितने प्रतिशत होती है लगभग? तो ये 92% तक बारिश होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका भारत में कहाँ पर एंट्री करता है? तो एंट्री करता है आपके केरल में। जबकि किस महीने में आपकी एंट्री करता है? तो एंट्री करेगा ये आपके जून के महीने में। सबसे अधिक बारिश का यही रीज़न होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत के उत्तरी मैदान में कहाँ से उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या फिर हिंद महासागर? क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। उत्तरी मैदान में बारिश हो रही है आपकी, उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात बारिश करते हैं आपके, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 2 बंगाल की खाड़ी। भारत की राष्ट्रीय औसत वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 120 मीटर? तो भारत में जो राष्ट्रीय औसत वर्षा है वो कितनी है आपकी? 110 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। राष्ट्रीय औसत वर्षा से मतलब है आपका किसी क्षेत्र में अधिक बारिश हो रही है, किसी क्षेत्र में कम बारिश हो रही है, लेकिन ऑल ओवर वर्षा कितनी हो रही है आपकी एक साल के अंतर्गत, उसे हम राष्ट्रीय औसत वर्षा कहते हैं। और वो कितनी है आपकी भारत की? वो 110 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है। इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? महावत, आम्रवर्षा, काल वैसाखी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपकी बारिश हो रही है, कहाँ क्षेत्र में होती है? आपके पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है। उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में ये महावत कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये आपकी पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी होती है, जिसमें कौन सी फसल के लिए हेल्पफुल होती है? तो ये आपकी गेहूं की फसल के लिए हेल्पफुल होती है। आपके कहाँ पर? पंजाब और यूपी में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। ये से महावत कहते हैं, कहाँ पर? राजस्थान में। इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में से कहा जाता है, महावत कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से लगभग कितने प्रतिशत औसत वार्षिक प्राप्त होती है? 2%, 3%, 4% या फिर 5%? तो पश्चिमी विक्षोभ से आप कितने प्रतिशत आपकी बारिश प्राप्त होती है भारत को? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 3% के लगभग आपकी बारिश प्राप्त होती है पश्चिमी विक्षोभ से। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कितनी प्राप्त होती है? तो वो लगभग आपकी 92% प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार 2 सही आंसर होगा।
भारत में शीतकालीन मानसून की दिशा क्या होती है? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, विकल्प 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान से समझो, शीतकालीन मानसून की आपकी दिशा की बात की जा रही है, तो वो होती है आपकी समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। अगर आपकी डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन किस दिशा में होती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। समुद्र से आपकी स्थल की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, जापानी या फिर लैटिन? आपके जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है आपका? ये जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार या गुजरात? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस प्री ने इसे कई बार रिपीट किया है कि आपके सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं भारत के में। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, उड़ीसा राज्य में। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती हैं? तो ये सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे ही आपका सूखा पड़ता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चक्रवात से प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ भी आती है, क्योंकि महानदी इसमें बाढ़ क्रिएट कर देती है। तो ये सभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कहाँ पर सबसे अधिक होती हैं, तो ये होती हैं आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब या उपरोक्त सभी? तो भारत की जो जलवायु है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपका जो एल्टीट्यूड है आपका, अक्षांश, हाइट और एयर प्रेशर, तीनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं भारत की मानसून को प्रभावित करने में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता नहीं है? शीत ऋतु की विशेषता है। भारत में आपके जो सर्दियों की कौन सी विशेषता है आपकी? गर्म दिन, रातें गर्म, गर्म दिन, ठंडी रातें, ठंडा दिन, ठंडी रातें, ठंडा दिन और गर्म रातें। तो यहाँ पे शीत ऋतु की बात की जा रही है, तो यहाँ पर होगा ठंडा दिन, ठंडी रातें। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। पश्चिमी जेट धाराएं किन अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती हैं? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विकल्प 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पश्चिमी जेट धाराएं आपकी, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जो कि भारत में एंट्री करते हैं यहाँ पे कब? नवंबर दिसंबर के महीने में। वो कहाँ पर प्रभावित होते हैं? तो 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये प्रभावित होते हैं। अल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मौसमी धारा या जलवायु परिवर्तन। तो जो अल नीनो होती है आपकी एक गर्म जलधारा है आपकी, क्या है आपकी? ये हॉट जेट स्ट्रीम है आपकी, यानी क्या है? हॉट स्ट्रीम में जलधारा है आपकी। इसका अर्थ क्या होता है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, छोटा बच्चा। क्योंकि आपका जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है आपका, छोटा बच्चा। क्योंकि 25 दिसंबर के लगभग ये हर साल आती है आपकी अल नीनो, जिससे कि भारतीय जलवायु पर इसका फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, छोटा बच्चा। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? 8, 9, 10 या 11? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, 8 जलवायु क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसने? कोपेन ने। कोपेन ने भारत की जलवायु को 8वें प्रदेश में डिवाइड किया है। इसका जो बेस था, आधार था, मेजरमेंट था, वो किन आधार पर होता है कोपेन का? तो वो होता है आपके तापमान और वर्षण पर, कि कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है और कितने टेम्परेचर में
हो रही है, इन दोनों को ही अब पैरामीटर लेकर कोपेन ने भारत की जलवायु को 8 प्रदेशों में डिवाइड किया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। मई जून माह में चलने वाली गर्म हवाओं को उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, आंधी, लू या काल वैसाखी। तो आपकी मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। उन्हें लू कहते हैं। लू आपकी क्या है? तो आपकी ये आपकी स्थानीय वायु है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3। तो यहाँ पर हमारे टॉप 52 भारतीय जलवायु से संबंधित क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। ये आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो बच्चे 27 अप्रैल 2025 को बीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए हम मैराथन क्लासेस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें 2000 प्लस क्वेश्चनों को हमने रिवीजन करेंगे। चैनल पर ऑलरेडी आपकी एक मैराथन ऑलरेडी उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।